अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़ वकार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम जोक्यो। आज हम अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने गांव में आए हुए हैं डैम पर। तो ये डैम नदी है, सुकन नदी। तो नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। ये ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं, ये पहाड़ी है पीछे ये, ठीक है। तो हम नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यासीन है और मेरे साथ ये मोहम्मद काशिफ, हमारे अपने कज़न है। तो ये पिकनिक पॉइंट है ये किस्म का ना। तो अभी हम आपसे आपको ये नीचे उतरते हुए दिखाएंगे कि नीचे कैसे उतरा जाता है। तो ये मोहम्मद यासीन और मोहम्मद काशिफ, अभी मैं तो नीचे उतर के जो डैम की पुल है ना उस पर खड़ा हुआ हूँ। मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद यासीन ये अभी पहाड़ी से ये उतर रहे हैं। ये जो लाइन टाइप जो बना हुआ है ना, सीमेंट जो लगा हुआ है। तो ये जब डैम बना था तो ऊपर इन्होंने सीमेंट वगैरह जो बनाना था, मटेरियल जो बनाना था, ये ऊपर बनाते थे। फिर इसके नीचे ट्रॉली वगैरह के ज़रिए इसके नीचे ये सीमेंट वगैरह फेंकते थे ना। तो ये एक जगह बन गई है ना, इस पे जो सीमेंट वगैरह आने के लिए जगह बना। अभी ये बिल्कुल पक्की हो गई है। तो ये यासीन भाई उतर गए हैं अभी। अभी काशिफ भाई ऊपर से आ रहे हैं। काशिफ भाई ज़रा ख्याल से आना, आस्ता आस्ता आना, चूँकि रास्ता नहीं है। ये डैम बने हुए इसको काफ़ी अरसा हो गया, 20 22 25 साल तो हो गए मेरे ख्याल में। उस वक़्त हम छोटे छोटे होते थे। तो अभी झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ ये देखें आपको नज़र आ रही हैं। ये रास्ता बिल्कुल नहीं, पहले तो रास्ता था, इस तरफ था, उस तरफ चारों तरफ से रास्ते थे अभी। लेकिन ये कि रास्ते मुश्किल हो गए ना। तो ये पहाड़ी से उतर कर ही नीचे इसके डैम के ना बंद पे आना पड़ता है। तो आज हम आपको ये डैम दिखा रहे थे। इसको कहते हैं सुकन नदी वाला डैम। सुकन नदी वाला डैम, ये तकरीबन इसको बने हुए 20 22, ये मेरे ख्याल में 30, इतना अरसा हो गया साल ना, 23 साल तकरीबन, कम बेश 23 साल का अरसा हो गया बने हुए। ये बना था मुशर्रफ के दौर में, उस वक़्त हम छोटे होते थे। ये कज़न वगैरह तो होते ही नहीं थे, ये तो बाद में मतलब पैदा हुए। उस वक़्त मैं छोटा होता था। तो मुझे याद है हमारे चाचू, हमारे अब्बू, मतलब दूसरे गांव के लोग, कज़न वगैरह सारे काम करते थे यहाँ पे। नहीं, हम मेरी आंखों के सामने बना है। और ये डैम ज़बरदस्त किस्म डैम, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना है। ये डैम बनने से हमारे जो इर्द गिर्द करीब के जो इलाके हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है। और क्योंकि जो यहाँ पे डायनामो और बोरिंग वाला सिस्टम है, कुएँ हैं यहाँ पर। तो जब बारिश होती है ना तो यहाँ डैम का पानी फिल हो जाता है, और फिर इस वजह से जो कुएँ हैं उनमें पानी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि इनके नीचे नार हैं, सिस्टम ऐसा कुदरती सिस्टम है। तो पानी जैसे यहाँ फिल होता है तो पानी कुएँ वगैरह में भी ज़्यादा हो जाता है, भर जाते हैं कुएँ, बोरिंग वगैरह। पानी बारिशों में वो कैद साली वगैरह का नहीं होता ना माहौल, ठीक है। तो फिर ये अभी हम यहाँ पर आए हुए, ये पानी इस तरफ जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ना, ये इस तरफ तकरीबन मैं कह रहा हूँ 60 70 फीट पानी है यहाँ पे, इस तरफ ये जो जगह है, ठीक है। बाकी अगर उस तरफ चले जाएं, उधर थोड़ा कम हो जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। यानी यहाँ 60 70 फीट पानी, उधर फिर जाते जाते उधर मतलब 40 फीट, फिर 35 30 फीट पीछे की तरफ न जाते जाते ना। यानी कम व बेश कम अज़ कम यहाँ पे जो बिल्कुल आखिरी एंड पे चले जाएं तो 35 से 40 फीट पानी। और यहाँ पर अगर आप चेक करें, इधर 60 से 70 80 फीट पानी है यहाँ पर। तो ये डैम बिल्कुल ज़बरदस्त बनाया है। कंक्रीट करके इन्होंने ये डैम बनाया, मटेरियल वगैरह जो भी सरिया लगा है, कंक्रीट किया है इन्होंने, ठीक है। जब ये डैम बिल्कुल फिल हो जाता है, आपको पीछे दिखाते हैं इधर,
जब ये डैम बिल्कुल फिल हो जाता है तो पानी यहाँ से ओवरफ्लो भी करता है। ये इन्होंने यहाँ पे एक अच्छी ज़बरदस्त ये सहूलत दी है, फैसिलिटी दी है यहाँ पे, ताकि डैम वगैरह टूटे ना, कोई नुकसान ना हो। ठीक है, ओवरफ्लो हो जाता है तो डैम के अंदर जितनी पानी की गुंजाइश है उतना रुकता है पानी, बाकी जो इजाफी पानी है तो यहाँ से ओवरफ्लो करके यहाँ से निकल जाता है। बाकी एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ भी पहाड़ी है। ये सुकन नदी है। सुकन नदी शुरू होती है बिल्कुल कराची का एंड, उधर हमारे जोखियो गोट हैं, सुजावल, मंगन, ठीक है, फिर आगे वलीदाद गोट, फिर उस तरफ जो सोसाइटी बन रही है DHA से भी आगे, लक्की से भी आगे ASF वाली जो सोसाइटी बन रही है, तो वहाँ से ये जो नदी शुरू होती है। नदी शुरू होकर फिर आगे हमारे अपने जोखियो को गोट हैं, शाह मोहम्मद गोट जिसको हम जुम्मा सालार गोट कहते हैं, फिर वलीदाद गोट से गुज़रती हुई आती है यहाँ पर। ये आकर हाजी आदम सालार गोट है ना जो, तो उसके साथ ही ये डैम बना हुआ है यहाँ पे। तो बिल्कुल गांव वालों को, इर्द गिर्द करीब के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस डैम से। फिर ये जो नदी है ना, ये आगे जाकर यहीं से जाती हुई कोटी रोडों से क्रॉस करती हुई दरसानो छनू उनके करीब जो गांव हैं जोखियो, वो भी हमारे अपनी बरादरी के, वहाँ से क्रॉस करती हुई फिर रज़ाकाबाद, पीर सरंदी गोट, जामकंडा, फिर जाके ये कायदाबाद का जो मेन पॉइंट है ना कायदाबाद, वहाँ पर जाकर जो बड़ी जो मलीर नदी वहाँ पर शामिल हो जाती है। तो ये बिल्कुल शाखें, उस मलीर नदी की शाखें हैं। ये सुकन नदी होगी, फिर इस तरफ सुपर हाईवे की तरफ एक और नदी छोटी सी, सारे 3-4 नदियाँ मिलकर सब मलीर नदी में दाखिल होती हैं। फिर वो मलीर नदी जाकर जाम सादिक पुल, कुरंगी या फिर शाह फैसल, वहाँ से जाते हुए मलीर जाम सादिक पुल से कयूंबा से गुज़र कर फिर जाके समंदर में जाकर वो अपना पानी छोड़ती है। वो बिल्कुल वहाँ पे जाके अपना पानी गिराती है जब बारिश का पानी आता है। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त किस्म का डैम बना हुआ है। पिकनिक पॉइंट भी है यहाँ पे। जो हमारे कज़न वगैरह जो काम करते थे ना, जब डैम बना था तो उन्होंने अपनी यादगिरी के लिए, याददाश्त के लिए नाम भी लिख दिए हैं, शकील, बाबू, नजीम, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे इन्होंने अपनी याददाश्त करके लिख दिए ना। ज़िंदगी गुजर जाती है, वक्त का पता नहीं चलता। अभी शाम के टाइम में मौसम हम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि बारिश के टाइमों में, बारिश के वक्त में हमारे जो दूसरी बरादरी के लोग हैं, जोखियों हैं या कोई भी हैं, मल्ला हैं, गबोल हैं, जो भी हमारे अपने रिश्तेदारी हैं जो सिंध में रहने वाले, सिंध के रवासी हैं, उधर ठट्टा की तरफ, गुज्जो घारों की तरफ, या फिर जो आप पानी वाले इलाके उस तरफ जो रहते हैं ना, तो बारिश के पानी में तो वहाँ पे मच्छर, कीड़े मकोड़े, इस तरह जानवरों के लिए तकलीफ़ हो जाए। जानवर पालने वाले लोग हैं, वो गाय भैंसें वगैरह पालते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से हिजरत करके बारिश के मौसम में इस पहाड़ी इलाके पर आकर रहते हैं। ठीक है, तो ये डैम है, डैम के करीब करीब में वो जो जानवर है, जिनके पास गायें हैं, जिनके पास भैंसें हैं, जिनके पास बकरियां वगैरह हैं, तो उन्होंने बारिश के टाइम में अपना माल, अपने जो घर बार वगैरह, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी आर्जी तौर पर इन्होंने यहाँ अपना मकाम, घर वगैरह बनाया हुआ है, ताकि जो 3 से 4 महीने जो हैं तो यहाँ पर सुकून से गुजार लें। और दूसरा ये कि ये पहाड़ी वाला इलाका है, बारिश होती है तो ये ज़्यादा घास, झाड़ियाँ, जंगली जड़ी बूटियाँ, जानवरों के लिए बहुत आला किस्म के घास वगैरह जो चारा होता है वो उग जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से, उसके फजल व करम से। तो 3-4 माह उनके लिए आसानी से गुजर जाते हैं। और दूसरा ये कि जब ये डैम खाली होता है, डैम ये इतना पानी रोकता नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन रेती बजरी वाली ज़मीन है, इतना रोकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, 3-4 महीने, 4.5-5 महीने तक ज़्यादा पानी ये रोकता नहीं है। फ़ायदा दूसरा ये है कि जब पानी ये ख़त्म हो जाता है, जब फिर गर्मियों के दिन आ जाते हैं, जब ये हो जाती है, तो फिर ये जो पानी जब आता है ना बारिश का, तो अपने साथ रेती, आला किस्म की रेती, वो भी रेती भी बारिश के पानी के साथ यहाँ पे आकर जमा हो जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे रेती भी है, बजरी भी है। जब पानी बारिश का ख़त्म हो जाता है, डैम खाली हो जाता है, सूख जाता है, तो फिर गांव के करीब करीब के जो लोग हैं वो अपने घर बनाने के लिए, मतलब अपनी राइश को ज़बरदस्त एक महफूज राइश बनाने के लिए, कमरे वगैरह बनाने के लिए, तो यहाँ से रेती उठाते हैं, अपना फ़ायदा यहाँ से हासिल करते हैं। तो हमारी यही अर्ज़ है कि गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है या फिर फेडरल गवर्नमेंट है, जितने भी हमारे इदारे हैं,
उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पानी के डैम बनाए, स्टॉक बनाए, ताकि मकामी आबादी को फ़ायदा हो और मुल्क को, मिल्लत, कौम को, खुदादाद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल करें, ठीक है, और रेवेन्यू में एक इजाफ़ा हो एक किस्म का। अच्छा, दूसरा ये कि जब ये जो नदी गुज़र रही है ना, सामने की तरफ डी बलोच काम कर रही है, सामने की तरफ डी बलोच अपना एक जो प्रोजेक्ट है रास्ते का, वो रास्ता बना रही है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, वहाँ एक पुल भी बना रही है। लेकिन ये कि ये इस डैम के आखिर तक जहाँ पानी का किनारा लगता है ना, वहाँ पे नदी के एक तरफ जोखियो बरादरी का गोट है, वलीदाद गोट, फिर दूसरी तरफ भी शाह मोहम्मद गोट, जुमा सालार गोट है। लेकिन इस नदी में उस तरफ पुल नहीं है, ठीक है। जो जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मकामी लोगों को जितना भी फ़ायदा अगर दिया जाए तो दें, ठीक है। बारिश वगैरह हो जाती है तो फिर लोगों के लिए एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस तरफ DHA भी बन रहा है, तकरीबन काम हो रहा है ज़बरदस्त किस्म का, और सुपर हाईवे के बिल्कुल साथ ही लकी सीमेंट फैक्ट्री के साथ DHA के फेजेस बन रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और यहाँ के लोकल जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, कज़न्स वगैरह हैं, वो अपनी जॉब वगैरह करने के लिए वहाँ आते जाते हैं, तो उनके लिए आना जाना इस बारिश के मौसम में, क्योंकि डैम फिल है यहाँ पे सारा, तो आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा मुतालबा भी है, एक अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है, जो भी स्टेक होल्डर हैं डिस्ट्रिक्ट मलिक के, कराची के, सिंध गवर्नमेंट है या वफाक गवर्नमेंट है, जो भी वफाकी इदारे हैं, उनसे कि ये ऐसे फ्लाई ओवर ब्रिज वगैरह बनाए ताकि यहाँ के मकामी लोगों को फ़ायदा हो, उनके लिए आसानी हो, ठीक है। आपके दोस्त, आपके मेज़बान मोहम्मद वसीम जोखियों को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।